रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। हम चर्चा कर चुके थे लेंस की, आज चर्चा कर रहे हैं प्रिज्म की। ये हमने एक प्रिज्म लिया और इसको कहते हैं बेस, आधार। ये व्हाइट लाइट है, और ये प्रिज्म से पास होगी तो कितने कलर मिलने वाले हैं बोलिए? 7, लेकिन हमने 3 ही बना दिए। इनके बीच में 7 और हैं, टोटल कलर मिले आपको। बेजानी हा, इस फिनोमिना को क्या बोले? बोलो। ये आपको जो 7 कलर मिले, कितने मिले? जो 7 कलर्स मिले, तो इसको क्या बोलते हैं? जो 7 कलर्स मिले, इसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण मतलब होता है रंग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो व्हाइट लाइट क्या सिंगल कलर है? व्हाइट लाइट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट क्या है? इन 7 को मिला दो तो क्या मिल जाएगी? व्हाइट लाइट मिल जाएगी। इस 7 को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगी? व्हाइट लाइट। कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, 7 रंगों का संयोजन। तो व्हाइट लाइट क्या है? When white light pass through prism, it is split into its 7 constituent color. This phenomenon is called dispersion of light. जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बताइए तो ये एक्सपेरिमेंट किसका है? हाँ, न्यूटन। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका है? When white light pass through prism, it splits into its 7 constituent color. जब श्वेत प्रकाश, आगे बढ़ जाए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में
इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का कलर में बढ़ना। बढ़ मतलब होता है रंग, बढ़ विक्षेपण। अगर हम किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं अपन? इसके अंदर वो लिक्विड भर दीजिए। ये हमने एक रे ली, इसका नाम देंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब ये रेयरर से डेंसर में जा रही है। जब ये विरल से सघन में जाएगी तो बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, किधर झुकेगी? अविलंब की ओर झुक गई। देखो जाना इसको ऐसे था, ये नॉर्मल की तरह। ये एम ओ कौन है तू? नॉर्मल। बताएंगे इस रे को इंसिडेंट रे का, इसको क्या कहोगे? रिफ्रैक्टेड रे। इसका नाम क्या देंगे? रिफ्रैक्टेड रे। अब फिर एक और नॉर्मल मिला, एक और नॉर्मल मिला, इसका नाम दे दिया एनओ। अब फिर बेंड होगी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर से रेयरर जा रही है, ये रेयरर है, विरल, ये डेंसर है सघन, और डेंसर से रेयरर जाएगी। इसका नाम आई दे दें या I1 दे दें, या तो I1 देंगे और इसका नाम I2 देंगे, या E भी दे देते हैं। देखो I1 को क्या पुकारोगे? एंगल ऑफ, बोलो, इंसिडेंस, आपतन कोण। अगर आप लोग इसे इस आई से लिखो तो I2 को किससे लिखेंगे? ई से। क्या नाम देंगे इसको? इमरजेंस। निर्गत कौन? किताबों में I2 से भी लिखते हैं और ई से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ई से। इस एंगल का क्या नाम दोगे? इसका रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई R1 R2 क्या है? अपवर्तन कोण। हालांकि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों सरफेस से अपन रिफ्रैक्शन मार रहे हैं। बता पाओगे ए कौन है? ए टू कौन है? ए एंगल ऑफ प्रिज्म। ए को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म कोण, ए को क्या नाम दोगे? एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कोण। अब देखना, बताइए इसको क्या नाम दें? ये I1 है और ये R1 है, तो I1 माइनस R1, इसको क्या नाम देंगे? I2 माइनस हट। और ये डेविएशन है, ये एक्सटीरियर एंगल है, 22 कोण। इन दोनों के सम होगा, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो अपन को केवल ये समझ में आ जाना चाहिए कौन क्या है। थोड़ा बहुत समझ में आ गया कौन क्या है, तो डेविएशन, डेल्टा, विचलन कोण। फिर से समझिए,
ये बेस रहा, आधार, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये रे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, एक और नॉर्मल ले लिया, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की ओर बेंड, इसको सीधे सीधे ले गए, ये डेविएशन रहा, इसका नाम I1 दिया, नॉर्मल के साथ एंगल इसको I2, ये I1 माइनस R1, ये I2 माइनस R2, तो डेविएशन इन दोनों के सम के बराबर होगा। डेविएशन, विचलन कितना होगा ये अपन को याद भी रखना है, I1 प्लस I2 माइनस और ये A के बराबर आएगा, जिन पे हम डबल टिक कर रहे हैं, जिन पे हम डबल टिक कर रहे हैं वो याद करना है। ये तीनों फॉर्मूलों पे डबल टिक है तो तीनों याद कर लेंगे। ये डबल टिक याद करना ही है। डेल्टा डेविएशन है, डेविएशन डेल्टा, और न्यूनतम विचलन के लिए ध्यान रखना कंडीशन, ये जो वाली रेज है इसके बेस के पैरेलल ही होना चाहिए। डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A बराबर R1 प्लस I2। इधर देख लेना, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति जरूर पूछी जाती है। फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन के लिए ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन याद रख लें। तो डेल्टा को आप लिखते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए डेल्टा M, I1 प्लस I2 2I, I बराबर आ गया और A बराबर न्यूनतम विचलन की कंडीशन सभी बालक याद रखेंगे, पूछी जाती है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लिख ले, पूछी जाएगी एग्जाम में। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर। जिन पे डबल निशान है वो याद रखना। I1 बराबर I2 बराबर I, आगे बढ़ना होगा। स्नेल्स लॉ जानते हैं आप? स्नेल का नियम, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन आई की जगह क्या लिखेंगे आप?
इस फॉर्मूले का उपयोग तभी हो पाएगा जब क्वेश्चन में डेल्टा एम का जिक्र हो। इसका यूज कब होगा इस फॉर्मूले का? जब क्वेश्चन में डेल्टा एम न्यूनतम विचलन की बात हो, तभी यह फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में अगर न्यूनतम विचलन शब्द नहीं आ रहा है तो यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर ऐसा हो ये एग्जाम्पल भी है, स्टार पॉइंट बना के लिखा रहे हैं। यदि डेल्टा एम बराबर ए हो, डेल्टा एम बराबर ए रख दीजिए, तो ए प्लस ए 2a अपॉन 2a हो जाएगा। आप ये तो जानते ही होंगे साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, एंगल हाफ हो रहा है। अगर ए है तो बोल पाओगे a/2, तो ऊपर 2 साइन a/2 कॉस a/2 रखेंगे तो 2 कॉस a/2। क्या हम इसको भी एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं आप? तो अगर ए दिया जाए तो डायरेक्ट आप व्यू बता पाएंगे। तो म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस ए, म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस ए कब लगा पाएंगे? जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर हो। ये कंडीशन दी जाएगी तभी लगा पाएंगे भैया। अगर ऐसा हो तो ही लगा पाएंगे ये फॉर्मूला, म्यू बराबर 2 कॉस a/2। आगे बढ़ जाए। यदि ऐसा हो बोलिए। और एक बात याद रखना, फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म समबाहु प्रिज्म क्या है? ये समबाहु प्रिज्म, समबाहु प्रिज्म जिसके लिए प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो? प्रिज्म कोण तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2 45√2, अरे 1/√2 साइन 45 1/√2 साइन 30, 2 को ऊपर पहुंचा दो तो आंसर आएगा। यदि ए बराबर क्या डायरेक्ट वो वाला कंसेप्ट लग पाएगा? म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस a/2 लगाइए, म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस a/2, डायरेक्ट वही कंसेप्ट लगा दीजिए। 2 कॉस a/2 cos 30, 2 cos 30, क्या इसकी वैल्यू √3/2 होती है? 2 से 2 खत्म कर दो, ये √2 और √3 की वैल्यू आप लोग याद भी रखें।
ये म्यू बराबर 2 cos a बाई 2 तभी लगाना है जब डेल्टा एम बराबर ए हो। इफ अब बोलो बेटा, आंसर तो बता दो। इसका आंसर ये लगा बेटा ये गेट लगाया आपको पता है इस केस में म्यू बराबर 2 cos a बाई 2 होता है। म्यू बराबर a बाई 2 बराबर cos a बाई 2 बराबर म्यू अपॉन 2 लिख सकते हैं, बोलो। बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। इफ म्यू बराबर cot a बाई 2 डेल्टा एम बराबर तो देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब डेल्टा एम का जिक्र हो। कॉट ए बाई 2 को हम कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 लिख सकते हैं क्या? क्या साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल हो सकता है? इसको साइन 90 माइनस ए बाई 2 लिख दें। साइन से साइन हटा दें, 180 माइनस ए, अरे माइनस ही आएगा ना, अपॉन 2 कैंसिल कर दिए। इफ यदि बताइए I1 और I2 दिया है 3/4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, डेल्टा एम पूछा। क्या तुम्हें याद है डेल्टा एम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए? तो डेल्टा एम इज इक्वल टू
I1 प्लस I2, अगर ये गिवन है आपको 3/4 और ये कितना है 60, ये 45 दिया है, 45 प्लस 45 30 आया है। तुम्हारा अलग आंसर क्यों आ रहा है? आगे बढ़ जाएं। एक स्पेशल केस देखेंगे। देखो ये एक स्पेशल केस है। If rage normally incident, if rage normally देखो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है किरण दूसरी सतह पर अविलंब ताप्तित हो रही हो या दूसरी सरफेस पर पॉलिश कर दे तो भी नॉर्मली इंसिडेंस होगी। ये दे किरण प्रिज्म की दूसरी सतह पर अविलंबवत आपतित हो रही है तो आप क्या कहेंगे? I2 बराबर R2 बराबर, क्योंकि एंगल किससे देखते हैं? नॉर्मल से। जब भी नॉर्मल और नॉर्मल ही दिया है तो I2 R2 कितना हो जाएगा? 0। I2 R2 0। बढ़ जाए आगे। ये स्पेशल केस है जो पूछा जाता है। अविलंबत आपतित हो रही है, कभी भी नॉर्मली आए तो IOR कितना हो जाएगा? 0। जिस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, क्योंकि एंगल किसके साथ देखते हो? नॉर्मल से। तो बताइए, अभी आप कहना चाह रहे थे, बोला था आपने ऐसा, I2 हटा दें, A बराबर ऐसा बोले थे। तो डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 बोल दें, A बराबर R1 बोल दें। ये कब बोलोगे? जब वो कहे रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही, और वो कहता है तो आप भी कह देना। I2 R2 कहां गए? 0। सेकंड सरफेस पे पॉलिश कर दे। बढ़ जाए आगे। ये पतला प्रिज्म क्या होता है? और थिन प्रिज्म। पतले प्रिज्म के लिए और कभी कभी 4 प्रिज्म बना के देंगे और बोल देंगे कौन सा प्रिज्म मिनिमम डेविएशन कंडीशन में है। तो आप कैसे पता करेंगे? जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो बीच वाली लाइन है, वो बेस के पैरेलल होना चाहिए, आधार के समांतर वही आंसर टिक कर देंगे। पतला प्रिज्म क्या होता है? यदि प्रिज्म इसको थिन कर दे, पतला कर दे, तो प्रिज्म एंगल कम होता जाएगा। जिसका प्रिज्म एंगल 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम हो तो अपन क्या कहेंगे? साइन थीटा को ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे? थीटा। तो म्यू बराबर A प्लस डेल्टा बाई 2। अब यहां से M हटा दिया। अब यहां से हमने देखो दोनों फॉर्मूलों की अपनी अपनी कंडीशन है। इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि प्रिज्म एंगल 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम हो, और म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 को तभी अप्लाई कर सकते थे जब मिनिमम डेविएशन दिया जाए। ठीक है,
अगर प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है तो इसको यूज करेंगे? नहीं, नहीं नहीं 10 डिग्री तक, 10 डिग्री तक। जैसे म्यू इज इक्वल टू 1.5, डेविएशन इज इक्वल टू 5 डिग्री। बोलो ए, लगा पाओगे? म्यू -1 इंटू ए लगा दीजिए। डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए। म्यू 1.5 -1, डेल्टा टू 5 है। आ गया? आगे बढ़ जाए। तो दोनों फॉर्मूलों की कंडीशन समझ में आ गए। इसको कब लगाना है? जब प्रिज्म एंगल 10 डिग्री हो या 10 डिग्री से, या वो कह दे थिन प्रिज्म। क्या इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए फॉर्मूला लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। समबाहु प्रिज्म जिसका प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, वहां ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू कब लगाएंगे? जब मिनिमम डेविएशन शब्द हो। अब बताइए, हमने एक प्रिज्म लिया और हमें डेविएशन मिल रहा है 42 डिग्री। ठीक है, इतना हमें डेविएशन मिला। ये कोई इसका मीडियम है। अब हमने क्या किया, इस प्रिज्म का आधा पार्ट तोड़ दिया। क्या किया? ये आधा पार्ट ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, हटा दो। आधे पार्ट को तोड़ दो, ये कट कर दिया। कट कर दिया तो आप बताइए ए कितना हो गया और डेल्टा, क्या हमने म्यू बदला? क्या हमने म्यू बदला? नहीं, मटेरियल नहीं बदल रहे, लेकिन ए हाफ हो रहा है, ए बाई 2 हो रहा है, तो डेल्टा भी पहले कितना है 42, तो अब बोल देना 2 हो गया 21। जितना भी दें, वो 34 दें तुम 17 कर देना, वो 4 जितना दें उसका आधा। तो प्रिज्म एंगल हाफ हो जाने पर डेविएशन भी हाफ हो जाता है। आगे बढ़ना होगा। अगर हम डेविएशन वॉयलेट कलर का कहें, म्यू भी -1 इंटू ए। रेड कलर के लिए, और इसको कहते हैं मीन कलर। येलो को क्या बोलोगे? मीन। पीली को क्या बोलोगे? माध्य। जानते माध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के मीन के बराबर। अब आप बोलिए, जैसा म्यू वैसा डेल्टा। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक में वो आ रहा है, विचलन में भी वो आ रहा है, बैगनी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखते हैं? म्यू से। क्या म्यू में यू नजर आ रहा है? और यू भी के नजदीक है, यू भी के नजदीक है। डेविएशन में तो भी आई आ रहा है, तो क्या हम बोल दें? बोलो, बोल दें? क्या ये भी बोल सकते हैं? बोल दो। क्या ये भी बोल सकते हैं? बोल सकते।
तो कई बार जब आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो पूछते हैं विचलन किस कलर का ज्यादा है, अपवर्तनांक किस कलर का ज्यादा है, विचलन किस कलर का कम है, अपवर्तनांक किस कलर का कम है, तो डेविएशन किस कलर के लिए मिनिमम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए मिनिमम होता है। आगे बढ़ना होगा। ये एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखो आपने व्हाइट लाइट ली, जाना इनको सीधे सीधे था, लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट हो गए। बताइए कौन ज्यादा डेविएट हुई है? बैगनी। तो अगर हम इन दोनों के बीच एंगुलर डिस्पर्सन निकाल रहे हैं, इस एंगल को निकालें, इन दोनों के बीच के एंगल को, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मिल जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्सन, टोटल एंगुलर डिस्पर्सन हो रहा है बोल पाओगे? एम भी नहीं है, ये म्यू भी है। ये क्या है? म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। नोट्स तो बेटा बनाने पड़ेंगे, सभी बालक नोट्स जरूर बनाएं। जिनको आता है वो भी नोट्स बनाएं, जिनको नहीं आता वो भी नोट्स बनाएं। फिजिक्स को नोट्स बना के ही सीख पाते हैं। आगे बढ़ जाएं। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता, इसको ओमेगा से लिख देंगे। क्या है ये? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, it is the ratio of angular dispersion to the deviation of mean color। यह कोणीय बल विक्षेपण वह माध्य किरण विचलन का अनुपात होता है। वह माध्य किरण विचलन का अनुपात होता है। ओमेगा से लिख देते हैं थीटा अपॉन, देखो थीटा का एक फॉर्मूला यहां से देखिए, इस फॉर्मूले को अक्सर भूल जाते हैं पर क्या थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं? ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है, ये इनकी इसकी वैल्यू बीच में है। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? थीटा को लिख दें
ए से ए काट दें? बताइए इसके फॉर्मूले में ए आया क्या? अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े सब में ए आया, लेकिन इसमें ए आ रहा है क्या? नहीं। तो डिस्पर्सिव पावर किस पर डिपेंड है? मटेरियल पर। क्या ये एंगल पर डिपेंड है? ना है। तो अभी तक सभी फॉर्मूलों में ए आया, लेकिन इसमें ए नहीं आया। आगे बढ़ना होगा, थोड़ा एक्शन फास्ट करें। आगे बढ़ जाएं। क्या विक्षेपण क्षमता प्रिज्म एंगल पर डिपेंड है? नहीं, अकेले म्यू पर यानी मटेरियल पर। तो आप क्या लिखेंगे? डिस्पर्सिव पावर डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It depends only mu material. विक्षेपण क्षमता विक्षेपण क्षमता बातें ना करें प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं है। यह केवल प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर है। प्रिज्म के पदार्थ यानी म्यू पर, ए पर डिपेंड नहीं है। जबकि अभी एंगुलर डिस्पर्सन पढ़ रहे थे, डेविएशन पढ़ रहे थे, वो दोनों पर डिपेंड है। जो एंगुलर डिस्पर्सन और डेविएशन दोनों पर डिपेंड है। एंगुलर डिस्पर्सन, डेविएशन डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। कोणीय बल विक्षेपण, कोणीय बल विक्षेपण व विचलन, कोणीय बल विक्षेपण व विचलन प्रिज्म के पदार्थ म्यू व प्रिज्म कोण दोनों पर निर्भर। और एक बात याद रखना, क्राउन कम। क्या याद रखेंगे? क्राउन कम। क्राउन का म्यू कम है, फ्लिंट क्राउन याद रखना कम। तो क्राउन की डिस्पर्सिव पावर पूछी जाती है, वो भी क्या कहोगे? कम। क्राउन की डिस्पर्सिव पावर भी क्या बोलेंगे? कम। ये कांच के प्रकार है, आप याद कर लेना। क्या इसका प्रयोग किया जाता है? नहीं, वो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे पोलेरॉइड वगैरह की भी बनती हैं। ठीक,
आगे बढ़ जाएं। क्या प्रिज्म, जैसे आप एक मिरर के को मीडियम में रख दें तो उसकी फोकल लेंथ बदलेगी? नहीं बदलेगी, ठीक है। लेकिन लेंस की फोकल लेंथ 4 गुनी हो जाती थी, और ध्यान रखना डेविएशन 1/4 हो जाएगा। डेविएशन, प्रिज्म का डेविएशन कितना हो जाएगा? 1/4। दो एक साथ तीनों लिखना। जैसे आपने एक मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इनकी फोकल लेंथ क्या होती है? R/2 does not depend on मीडियम, माध्यम पर बताइए, दर्पण की फोकस दूरी मीडियम पर डिपेंड है क्या? नहीं है। तो एक कॉनकेव मिरर को पानी में रख दें, ऑयल में रख दें, उसकी फोकल लेंथ बदलेगी? नहीं बदलेगी। कॉन्वेक्स, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, तो मिरर की फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड नहीं है। लेकिन आप देखते क्या हैं कि अगर हमने एक लेंस लिया, इसका म्यू है 1.5, इसकी फोकल लेंथ है पानी में रख दें, तो अपन क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। कितनी हो जाएगी फोकल लेंथ? इस केस में 4 टाइम्स। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। F dash is equal to F focal length of lens depends on medium। लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर। लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर। आगे बढ़ना होगा। ये फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, उससे आप निकाल सकते थे, डायरेक्ट इससे निकालते हैं, इससे ये फॉर्मूला आया। इसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र। आगे बढ़ जाए। ये आप तो ये वाला फॉर्मूला याद रखें, ये सब में काम आएगा। जैसे म्यू यहां पर 1.5 है, म्यू डैश कितना है? 4/3, और म्यू डैश कुछ और दे दे तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। आगे बढ़ना होगा। जैसे यहां फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो रही थी, जैसे हमने एक प्रिज्म लिया, ये डेविएशन, इसका म्यू 1.5, इसको वाटर में रख दें, डेविएशन लिख दें 1/4। कितना हो जाएगा डेविएशन? 1/4। ये तो फोकल लेंथ कितनी हो रही थी लेंस की? 4 गुनी, ये 1/4। आगे बढ़ जाए।
अब बात करें हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्मों का संयोजन। एक्रोमेटिज्म। ये क्या कह रहा है? एक्रोमेटिज्म मतलब, क्रोम मतलब होता है कलर, एक्रोम मतलब कलर नहीं मिले, और आपको पता है प्रिज्म से निकालेंगे तो कलर तो मिलेंगे। तो निश्चित है दो प्रिज्म ले लीजिए, एक कलर फैलाए और एक उनको कंबाइन कर दे, उल्टा रख देंगे उसको, तो इसे क्या कहेंगे? कलर नहीं चाहिए, यानी विक्षेपण रहित विचलन। क्या कहेंगे? विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन। इसमें डिस्पर्सन कितना होगा? नेट डिस्पर्सन, नेट डिस्पर्सन कितना होगा? 0। नेट डिस्पर्सन इज इक्वल टू, तो निश्चित होता क्या होगा? जितना डिस्पर्सन एक ने किया उतना और अपोजिट डिस्पर्सन दूसरा कर दे। ये दूसरे प्रिज्म ने डिस्पर्सन किया और इनका सम क्या आ रहा है? यहां से देखिए A/A' कितना आएगा? याद रखना, डैश के सामने डैश, डैश के सामने माइनस। क्यों? प्रिज्म एंगल अपोजिट है। ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्या नहीं होने देना है? डिस्पर्सन नहीं होने देना। एक के कारण डिस्पर्सन, दूसरे के कारण डिस्पर्सन ने कैंसिल कर दिया। जो डिस्पर्सन एक ने किया वो दूसरे ने कैंसिल कर दिया। तो थोड़ा डायग्राम में समझें। ये हमने एक प्रिज्म लिया, मान लो एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म, एक दूसरा प्रिज्म ले लो, ये फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म, एक इसका है, ये फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म है, फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म। अब रे आएगी, देखो यहां से रे आई और ये इसने कलर बना दिए। भाई प्रिज्म का काम ही है 7 कलर में डिवाइड करना। जाना था, सुने, ऐसे। अब क्या किया इसने? इसने क्या किया? इन दोनों को उल्टा रखा है हमने इसको। ये प्रिज्म का एंगल ऐसे है, इस प्रिज्म का एंगल, ये दोनों ने, इसने क्या किया? इसको इसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया वापस, और ये डेविएशन मिल गया। ये जो हमने लिखा है वो क्या है? क्या आपको डेविएशन नजर आ रहा है? डेविएशन हो रहा है क्या? डिस्पर्सन हो रहा है? अरे डिस्पर्सन हुआ तो, लेकिन इसे कंबाइन, वो तो कहेगा डिस्पर्सन मत होने दो, तो नहीं होने देंगे। ऐसे ही विदाउट डेविएशन, विदाउट डिस्पर्सन, केवल डिस्पर्सन होगा, विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं होगा। विचलन रहित विक्षेपण।
अब डेविएशन क्या करना है आपको, 0। एक के कारण डेविएशन, दूसरे के कारण डेविएशन इज इक्वल टू, एक के कारण डेविएशन का नाम है, दूसरे के कारण डेविएशन इज इक्वल टू, डेविएशन एक कलर का देखते हैं और डिस्पर्सन 2 कलर का। डेविएशन एक का देखते हैं तो मीन का देख लीजिए। डैश के सामने, अरे डैश के सामने डैश, डायग्राम बनाए, देखना डायग्राम देखना। एक प्रिज्म लिया, एक दूसरा प्रिज्म ले लिया। ये क्राउन है, ये लेंथ है। अब देखिए ये किरण आई और इसने क्या किया, ये तोड़ दिया 7 कलर में। जाना इसको ऐसे था, अब इसने क्या किया, अब इसका कंबाइन नहीं किया, ये इसके पैरेलल आ गई, पैरेलल आ गई तो डेविएशन कितना हो गया, 0। भाई उसके पैरेलल आ गई मतलब विचलन क्या हुआ, 0। क्या डिस्पर्सन हो रहा है, हाँ डिस्पर्सन तो हो रहा। ठीक, कुछ मुलाकात क्वेश्चनों से कर लेते हैं जिससे अपन को समझ में आए क्या सीखा अपन। ये देखिए साठ डिग्री कोण वाले प्रिज्म में ए कितना है, 60, और 30 डिग्री डेविएशन दिया है। आई पूछा है और मिनिमम डेविएशन दिया है। क्या आपको स्नेल लॉ याद है, साइन आर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2, आई बराबर ए में 60 बोल दें, बोल पाओगे 45 डिग्री, समझ में आ गया होगा पूरा। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये देखिए एंगुलर डिस्पर्सन पूछा है, ज्यादा में से कम को घटाओ और ए का मल्टीप्लाई करो, ज्यादा देखो, जल्दी में इसमें गलती हो जाती है। 0.2 लगाएंगे कि 0.02, बोलो। एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला तुम्हें याद है, एक कांच के प्रिज्म को पानी में डुबो दें तो क्या कहोगे आप, तो 1/4 याद है आपको, और लेंस होता उसको पानी में डुबोते तो 4 गुना, और मिरर होता तो एफ का एफ ही रहता, मिरर होता तो ये देखिए अवर्णक, वर्ड मतलब होता है कलर, अवर्ण मतलब कलर नहीं मिलना है,
कलर नहीं मिलना है। एक्रोमेटिक, क्रोम होता है कलर, एक्रोम मतलब कलर नहीं मिलना है। कलर नहीं मिलना है मानी विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं होने देना है, डिस्पर्सन नहीं होने देना, ओनली डेविएशन। समझ में आ रहा है? विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं होने देंगे, डिस्पर्सन। कोणीय विक्षेपण पूछा है, बोलिए कोणीय विक्षेपण कितना आएगा? क्या ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई पता है? बोलो। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा। ये अक्सर गलत हो जाता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते इस फॉर्मूले को। समझ में आ गया? ये देखिए सनराइज, सनसेट और कलर आ गया, कलर। तो हमने आपको बताया प्रकीर्णन में वर्ण आएगा, वर्ण। क्या आता है इसमें? कलर। एक क्वेश्चन आता है अर्ली सनराइज सनसेट, तो वो रिफ्रैक्शन आंसर देना है उसका, ठीक है। और यहां कलर आ जाए तो कलर आकाश नीला, खतरे के सिग्नल लाल, समुद्र का पानी नीला, बादल सफेद, तो इनका कारण क्या देंगे आप? स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, तो बी। और रेले लॉ क्या कहता है? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 4। रेले। बोलिए। छोटा प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल छोटा है तो ये हो जाएगा, बताइए हो पाएगा? स्कैटरिंग हो पाएगा क्या? नहीं। ये बेटा मोबाइल बंद कर दे, तुमसे ही कह रहे। हाँ, इसको देखो, बिना विचलन क्या करना है? विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं होने देना है। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन म्यू -1 इंटू ए, म्यू माइनस, इतना ही, जितना ये है उतना ही माइनस में हो। ये आप ऐसे कर लो, प्लस, और इसको कितना होना पड़ेगा? 0। क्या नहीं होना है? विदाउट डेविएशन। वो कह रहा है विचलन नहीं होने देना है। क्या होने नहीं होने देना है? विचलन रहित, विचलन नहीं होने देंगे, विचलन नहीं होने देंगे। 0.54 इंटू 4, 3 बार काट पाओगे? 4 से 4 काट दें? 3 डिग्री बोल पाओगे? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, डेविएशन नहीं होने देंगे। कॉपी पे भी सॉल्व कर लें। अ थिन प्रिज्म P1 with angle 4 degree and made from glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made from glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation, विदाउट डेविएशन। डेविएशन नहीं होने देना है, डेविएशन नहीं होने देंगे। बताइए, क्राउन कम, क्राउन कम, क्राउन कम, क्राउन की डिस्पर्सिव पावर
कम, यानी प्लिंथ की ज्यादा। उसने कम पूछा है कि ज्यादा? ज्यादा। क्राउन, क्राउन की याद रखना कम। क्राउन का क्या याद रखना है? कम। ये देखिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल, यानी डेल्टा एम और ए इक्वल है, ऐसा गिवन है। तो आपको याद है कहीं? ये तुम्हें याद है? और म्यू कितना दिया है उन्होंने? 1.5। 1.5 अपॉन 2 कितना हो गया? 0.75। 1.5 में 2 से डिवाइड कर दिया। 0.75 कितनी लिखी है वैल्यू? cos 41। ऐसा वो कह रहा है तो लिख दीजिए 41। बोलो ये बराबर, बोल दो 82। समझ में आया? कॉपी पे भी तो नोट करो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is equal to the angle of prism. The angle of prism is, प्रिज्म का एंगल पूछा है। बढ़ना होगा आगे। ये देखिए, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर 45 पर आपतित होती है, प्रिज्म एंगल पूछा है, आई कितना दिया है? क्या आप ऐसा बोल पाएंगे? बोलो, क्या आप ऐसा भी बोल पाएंगे? बोलो आई कितना है? 45। और आर की जगह साइन a/2 कर सकते हैं? a/2 बोल दो, बोल दो a/2। अरे a/2 तो लाना है। म्यू कितना है? बोलो √2। क्या आप साइन a/2 बराबर 1/2 कह पाओगे? 45 1/√2, साइन a/2 इधर ले गए 1/2, तो a/2 बराबर बोल दो 30। ए बोलो, बोलो ए। कुछ बात समझ में आ रही है? कॉपी पे जरूर सॉल्व करें सभी बालक, कॉपी पे जरूर सॉल्व किया करें। नोट्स खुद की राइटिंग में ही बनाएं। क्या पीडीएफ अकेले से सिलेक्शन नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे कंसेप्ट। आप खुद की राइटिंग में रजिस्टर जरूर बनाएं। बताइए, कम विचलन पूछा है, डेविएशन, वॉयलेट, विचलन में वो आ रहा है, डेविएशन में भी VI नजर आ रहा होगा। कम पूछा है, कम कम लाल, लेकिन क्रिटिकल एंगल लाल के लिए ज्यादा है। फ्रिंज विड्थ भी रेड की ज्यादा है, फ्रिंज विड्थ रेड की ज्यादा। ये देखिए, ये चर्चा अपनी हुई है। क्या गिवन है आपको? याद आया? ये हमने कराया है आपको? क्या तुम्हें याद है ये बात? बोलो, ये याद है क्या?
डर मत जाना, बड़े क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब 60 डिग्री। कंसेप्ट सीख लीजिए पूरा। अ रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म इन सच अ मैनर दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड ईच ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। कौन सा कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया? चलो इसको देखिए। दूसरे फलक पर लंबवत पड़ रही है। when the light ray fall on the other surface at 90 डिग्री, दूसरे सरफेस जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो हमने नॉर्मल से एंगल कितना बना, बोल पाओगे ऐसा? दूसरे सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो I2 R2 0। दूसरे सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल से एंगल कितना होगा, 0। तो आप देखिए, ये हमने अलग से स्टार पॉइंट लिखाया था, याद करो, थोड़ा याद भी कर लो। ये I2 R2 कहां चले गए, 0 हो गए। I2 R2 बराबर 0 रख दो तो डेल्टा बराबर कितना कह देंगे अपन, I1 माइनस ए बोल पाए, और ए बराबर क्या बोल पाओगे, ए बराबर R1। तो 45 डिग्री के प्रिज्म पर बोलो I1 कितना है, 60, और ए कितना है बोलो, 45 डिग्री कोण का प्रिज्म है, मतलब ए प्रिज्म एंगल 15, और क्या पूछा है? अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर कर सकते हैं। I1 बोलो 60, R1 बोलो ए के बराबर 45, ये √3/2 1/√2, तो म्यू बराबर कितना आया, पूरे को रूट में रख दो, समझ में आया? नॉर्मली इंसिडेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? नॉर्मली इंसिडेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ए डैश बटे, बोलो डैश के सामने डैश, डैश के सामने डैश, ये माइनस क्या बता रहा है, प्रिज्म एंगल आर इन अपोजिट, डैश के सामने डैश के सामने। तो आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।